हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह और हम सभी को शांति देने वाले, अपनी पनाह में रखने वाले पवित्र आत्मा, पुनरुत्थान दिवस की आराधना में हम सब आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस लिखते हैं, अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हम सब कहें हालेलुया, हालेलुया। आइए आज पुनरुत्थान दिवस का प्रारंभ, आराधना का प्रारंभ हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित गीत को गाकर करें। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, वो मर कर जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है, मेरा मसीह जी उठा है, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, वो मर कर जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है, मेरा मसीह जी उठा है, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह आज के ही दिन लगभग 2000 वर्ष पहले मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की। उन्होंने मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया और हम सभी को मृत्यु के भय से, मृत्यु के वश से आजादी दिलाई है। और हम घोषणा करते हैं निश्चयता के साथ कि सचमुच प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवित है। हम गुनहगारों के लिए कुर्बान यीशु हुआ है, अपनी शक्ति महिमा से तीसरे दिन जी उठा है। हम गुनहगारों के लिए कुर्बान यीशु हुआ है, अपनी शक्ति महिमा से तीसरे दिन जी उठा है, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा। इसलिए आइए, जब परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मुझे और आपको जयवंत करते हैं, तो क्यों ना हम परमेश्वर पिता की और प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करें और उनकी स्तुति करें, आराधना करें, गुणानुवाद करें। जय जयकार करे उसकी, जीवन में उसकी सदा, उसने हमको बुलाकर एक नया जीवन दिया है। जय जयकार करे
जी उठा है, मेरा मसीह जी उठा है। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 74वीं ऑनलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता और मरकर तीसरे दिन फिर से जीवित हो जाने वाले प्रभु यीशु के अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं। आज हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस रिजरेक्शन डे है। आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के बंधन को तोड़कर मृत्यु पर विजय प्राप्त की और आपके और मेरे और हम सभी के लिए जो उन्हें उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं अनंत जीवन के मार्ग को खोल दिया। इस अवसर पर मैं आप सबों को क्रिस्ट यीशु के पुनरुत्थान पर्व की शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। आइए इस पर्व पर नारा लगाकर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर अपने विश्वास का अंगीकार करें। मैं कहूंगा प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं और आप मेरे पीछे कहिएगा निश्चय वह जी उठे हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं, निश्चय वो जी उठे हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं, निश्चय वो जी उठे हैं। प्रिय भाई और बहनों, यही हमारा विश्वास है कि हमारा खुदा जीवित है और एक दिन वो बादलों पर हमें लेने जरूर आएंगे। मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा कर दिया। अब वे हमारे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। आइए इसी विचार को मन में लिए हुए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे और इस गीत के शब्द हैं, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और हम अपने अपने स्थानों पर उस खुदावन को इज्जत देने के लिए खड़े हो जाएंगे और यह गीत गाएंगे। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। जैसे राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का थाले विरोध में जो मिटा डाला, विधियों का थाले विरोध में जो मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। जी हाँ भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है और हम सब जो मृत्यु के वश उसके अधिकार में
प्रभु यीशु मसीह ने उसे अर्थात शैतान को जिसे मृत्यु पर अधिकार मिला था निकम्मा कर दिया है और हम सबों को मृत्यु के बंध से छुटकारा प्रदान किया है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन की है आवाज। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन की है आवाज। जब तक सांस रहे करे नाम विश्राम, जब तक सांस रहे करे नाम विश्राम। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। हम इसी स्थिति से अपने अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 118 पद 14 से 25 तक। भजन संहिता अध्याय 118 14 से 25 तक, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई मिसेस एंजेलिना राज करेंगी। पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे भजन संहिता 118 पद 14 से 25 तक। उसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्बा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। ईश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हमारे पास्टर इंचार्ज आप सभी को सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो तत्काल
फेसबुक में के कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज पुनरुत्थान दिवस की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कलीसिया में जितने लोग बैठे हैं आप सभी का स्वागत है, और साथ ही साथ हमारे जितने भी श्रोता दर्शक अपने अपने मोबाइल के समक्ष हैं या टेलीविजन के सामने हैं, आप सबों को पुनरुत्थान दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं, आशीषें परमेश्वर से मांगता हूं। आप सभी के लिए आराधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत से लोगों की जुबान पर पुनरुत्थान या रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवस या रिजरेक्शन डे नहीं आता, ईस्टर आता है, और हम कहते हैं ये ईस्टर का पर्व है। मैंने ढूंढा, पता लगाया कि ईस्टर का अर्थ क्या होता है, तो जो मुझे पता चला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस पर्व को आप ईस्टर के नाम से ना जानें। इस पर्व को प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान दिवस के रूप में आप जानें। ईस्टर शब्द एंग्लिकल सैक्सन भाषा से आता है, और जो शब्द है जिससे ईस्टर आया वो शब्द है ईओस्टर या ईओस्ट्री, और ये एक ऐसी देवी का नाम है जिसे बसंत ऋतु की देवी कहा जाता है, या उसे ऐसी देवी कहा जाता है जो प्रजनन शक्ति के लिए जानी जाती है। अंग्रेजी में फर्टिलिटी, लेकिन प्रजनन से केवल ये नहीं है कि संतान प्राप्ति के लिए, परंतु खेत खलिहान में उपज भी हो, वहां पर भी उर्वरता आ सके खेतों में, इसलिए उस देवी की पूजा की जाती थी, और उसी के नाम से ये ईस्टर का पर्व रखा गया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग लेंट के लिए प्रश्न करते हैं, बाइबल में कहां लिखा है लेंट, और लोग लेंट की आशीषों को पाते नहीं हैं, लेंट ऑब्जर्व नहीं करते हैं, सिर्फ इसी बात के कारण। मैं उनसे पूछना चाहता हूं ये ईस्टर शब्द कहां लिखा है, और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ईस्टर शब्द का ओरिजिन क्या है। दूर दूर से ना परमेश्वर का ना प्रभु यीशु मसीह का नाता इस शब्द के साथ है। इसलिए हमारी नवजीवन इवेंजलिकल कलीसिया इस पर्व को हम ईस्टर नाम से संबोधित नहीं करते, और न ही हम एक दूसरे को आज के दिन ग्रीट करते हैं या शुभकामनाएं देते हैं हैप्पी ईस्टर बोलकर। हम बाइबल में जो लिखा है उसी के अनुसार, अर्थात वचन के अनुसार आज एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे। लूका 24-34 पढ़िएगा। आप में से कोई भी शीघ्रता के साथ पढ़ दे। लूका रचित सुसमाचार का 24 अध्याय का 34वां पद, और ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्यों ना हम इसे फॉलो करें, क्यों ना हम इसका पालन करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो। नहीं, लूका 24 का 34। वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है। वे कहते थे कि प्रभु सचमुच जी उठा है, प्रभु निश्चय जी उठा है। तो आज हम यही बोलकर एक दूसरे को अपनी अपनी ग्रीटिंग्स देंगे, अपनी अपनी शुभकामनाएं देंगे। जैसा क्षितिज ने थोड़ी देर पहले कहा, हम उसे फिर से दोहराएंगे। मैं कहूंगा प्रभु यीशु ख्रीस्ट जी उठे हैं, आप कहेंगे हाँ वह निश्चय जी उठे हैं। फिर मैं कहूंगा प्रभु यीशु ख्रीस्ट जी उठे हैं, और आप कहिएगा हाँ वह सचमुच जी उठे हैं। ठीक है,
प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं। हाँ, सचमुच वह जी उठे हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं। हाँ, वो सचमुच वो जी उठे हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं। निश्चय वह जी उठे हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं। सचमुच वो जी उठे हैं। आप लोग एक दूसरे को इसी प्रकार से अपनी आज की ग्रीटिंग देना दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमारी आराधना में शामिल हैं, आप सभी से यही मेरा अनुरोध है। आगामी माह के लिए सूचना मेरी ये है कि 23 मई को पेंटिकोस्ट संडे मनाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कलीसिया इसे मनाती तो नहीं है, लेकिन लेंट के ऊपर सवाल उत्पन्न करती हैं। पेंटिकोस्ट का दिन आता है, चला जाता है, किसी को पता ही नहीं होता। पेंटिकोस्ट का अर्थ क्या है यह भी किसी को पता नहीं होता, यदि बताया जाए तब तो पता हो। पेंटिकोस्ट अर्थात कलीसिया का बर्थडे। पेंटिकोस्ट के ही दिन कलीसिया की स्थापना रखी गई, कलीसिया की नींव रखी गई। पेंटिकोस्ट के दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए और याद करना चाहिए उस दिन को जिस दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को बड़ी सामर्थ से शिष्यों के ऊपर भेजा था। उसके पहले हम स्वर्गारोहण का पर्व मनाएंगे। स्वर्गारोहण गुड फ्राइडे के पश्चात अर्थात शुभ शुक्रवार के पश्चात वो 40वें दिन पर आता है और इस वर्ष को 13 मई को आ रहा है। स्वर्गारोहण के 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ से आया और वो पेंटिकोस्ट का दिन होता है। वैसे भी पेंटी है 50, उसका मतलब ही 50 है। तो ये 2 दिन हम मनाएंगे। इस 2 दिन की आराधना में आप लोग अवश्य रहिएगा। चूंकि 13 मई को गुरुवार है, रविवार नहीं है, इसलिए 16 मई को हम इस पर्व को मनाएंगे। आपको एक और खुशखबरी दूं कि बुधवार को बाइबल कक्षा मैं प्रारंभ कर रहा हूं, जहां पर आप सभी को जितने लोग इच्छुक हैं उन्हें गहन बाइबल अध्ययन मैं प्रदान करूंगा। परमेश्वर के वचन से आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। थोड़ा सा समय देंगे, संध्या के समय 7:30 बजे के बाद हम प्रार्थना करेंगे, एक गीत गाएंगे और उसके बाद बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। 1 घंटे की ये कक्षा होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें अवश्य भाग लेंगे। बुधवार को 7:30 बजे और साथ ही साथ रविवार की संध्या भी 7:30 बजे। यदि आप तैयार हैं तो अपनी स्वीकृति मुझे भेज दीजिए, व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए मुझे, ताकि मैं आपको लिंक भेज सकूं। ये बाइबल कक्षा स्काइप नामक ऐप के ऊपर आएगा, तो आप मुझे देख सकेंगे और मैं आपको भी देख सकूंगा। हम आपस में चर्चा भी कर सकेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि लेंट पर्व आपने मनाया, बहुत से लोग उपवास रखते हैं, बहुत से लोग नॉनवेज खाना नहीं खाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, निरामिष। वो भोजन नहीं करते हैं और त्याग करते हैं अपने भोजन का। तो आपने यदि त्याग किया है तो सही अर्थों में आपने उपवास रखा है या आपने ऐसे भोजन को छोड़ा है। परंतु उसकी सार्थकता तब होगी जब आप पैसा जो कुछ बचाते हैं उसका उपयोग आप परोपकार के लिए करें, उसका उपयोग आप गरीबों को खाना देने के लिए करें, तब ये महत्वपूर्ण होगा यशाया 58 के अनुसार। तो यदि आपने लेंट पर्व पर त्याग किया हो, हम आपको शाबाशी देते हैं, परमेश्वर पिता से आपके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। यदि आप इस काम को स्वयं कर सके तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं कर सके तो वो राशि हमें भेज सकते हैं, जिससे हम गरीब लोगों के मध्य में, जिनके मध्य हम वैसे भी काम कर रहे हैं, उन्हें हम भोजन या आपकी इच्छा के अनुसार आप जो भी करना चाहें उन्हें वस्त्र प्रदान कर सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, उन्हें भोजन भी हम दे सकते हैं, ताकि यशाया 58 के निर्देश हमारे जीवन के द्वारा पूरे किए जाएं, आज्ञा पालन के द्वारा,
जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सके। हम धन्यवाद देते हैं हमारे बेटे अरविंद पर्सन के लिए। उन्हें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और रायपुर में उनका उपचार चल रहा है, लेकिन हाँ, खुशी की बात यह है कि उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। लेकिन उनकी पत्नी शिल्पा वो इस बात से काफी परेशान है कि कहीं वो संक्रमण उन्हें भी ना लगा हो, और वो बच्चों के लिए चिंतित है। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उनकी हर एक चिंताओं को दूर करे, और अरविंद को जो चंगाई उन्होंने दी उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। पास्टर महाराणा जो हमारे बिलासपुर के एक वयोवृद्ध पास्टर हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अपोलो में उन्हें भर्ती किया गया है और फिलहाल वो आईसीयू में हैं, और हम उनकी भी चंगाई के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अमेबाई नामक एक महिला है, एक शिशु को उन्होंने जन्म दिया है, लेकिन कहा है कि उस बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है। वो बच्चा रो भी नहीं रहा है, उसकी चिकित्सा चल रही है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उनकी विनती को सुने और उस बच्चे को स्वस्थ और चंगा रखें। एक और बहन प्रदेशनी उनका नाम है, ये उम्र काफी इनकी, लेकिन पेट में कैंसर है और डॉक्टर के अनुसार वो लास्ट स्टेज में है। परमेश्वर पिता से हम इनकी भी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए इन सारे विषयों को परमेश्वर पिता के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखें। ये हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज पुनरुत्थान दिवस है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्मरण करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए। यदि उनका पुनरुत्थान नहीं होता तो आज हम आराधना के लिए भी यहाँ बैठे नहीं होते, कलीसियाएं बनती ही नहीं, प्रचार का काम होता ही नहीं, गवाहियां नहीं दी जाती। हम धन्यवाद देते हैं पिता उन आश्चर्य कर्मों के लिए जिसे आपने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा किए हैं। हर युग में कलीसिया के माध्यम से पूरे विश्व में हम आपकी महिमा करते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा शैतान को, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, निकम्मा किया है, उसे बलहीन किया है, उसे पावरलेस किया है। और पिता हम सभी को जो मृत्यु के भय में थे, मृत्यु के अधिकार में थे, मृत्यु के वश में थे, हमें मृत्यु के भय से, वश से छुड़ाया है पिता। ये बहुत बड़ा उपकार है आपका मानव जाति के ऊपर, और आपके इस उपकार के लिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं प्रभु, और आज हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमने अपने जीवन में इतनी आशीषें पाई हैं जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। हम धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। उन्होंने अपने पुनरुत्थान के द्वारा न सिर्फ मृत्यु के भय को समाप्त किया, लेकिन हमारे लिए अनंत जीवन के द्वार को भी खोल दिया, जैसा भजन में अभी हमने पढ़ लिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी सुनी, मानवता की सुनी, लोगों की सुनी, उनके लिए आपके पास तक पहुंचने के कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही आसान कर दिया। वचन कहता है कि हम सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर से दूर थे, प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर की समीपी में पहुंच गए हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं, और होने दीजिए पिता हमारे जीवन में निश्चयता रहे, इस बात की निश्चयता कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं। और जैसे पौलुस कहते हैं कि मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। होने दीजिए पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जीवित हों, और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के असर को हम अपने जीवन में देख सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे जीवन में कभी भी ये बात हमारे हृदय से विरक्त ना हो, अलग ना हो कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है। होने दीजिए पिता ये निश्चयता हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता
आने वाले समय के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर कोरोना के कारण जो फिर से तबाही आई है और हमारे देश में फिर से उसके विप्लव को हम देखते हैं। वैसे ही बहुत सी समस्याएं हमारे देश में हैं। आबादी एक बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ऊपर से कोरोना फिर से पलटकर आ गया है और जितने भी ज्ञानवान लोग हैं इस क्षेत्र के, वो कहते हैं कि ये पहले से भी अधिक घातक है, पहले से भी अधिक संक्रमण फैलाता है। और अखबारों में इस बात का वर्णन है, टेलीविजन में, कि बहुत जल्दी पिछले वर्ष से भी अधिक संक्रमण हम देख सकेंगे, 1 लाख से भी ऊपर प्रतिदिन। हमारी प्रार्थना है पिता कि आपका प्रभाव हो, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य दिखाई दे पिता, और होने दीजिए कि इसके संक्रमण से हमारे देश को और विश्व को आप बचा करके रखें। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपसे विनती करते हैं। संक्रमण के अप्रत्यक्ष परिणाम भी बहुत घातक हैं। बहुत से लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, व्यापार नीचे आ जाता है, व्यापार बंद हो जाता है। हम देखते हैं पिता की कलीसियाएं भी बंद हैं, आराधनाएं प्रभावित होती हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि संक्रमण से, इसके प्रकोप से आप हमें बचा लीजिए, विश्व को बचा लीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक उन लोगों के लिए जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं और जिनके निवेदनों को हमने आपके समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा रखा है। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे हर एक निवेदन आपके सिंहासन के समक्ष एक सुखदायक सुगंध के रूप में प्रस्तुत हो, ताकि आप उसे ग्रहण करें और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल सके। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मृत्युंजयी हैं मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना भी हम कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब अवसर होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और इस समय हम सब मिलकर एक गीत गा लेंगे जिसके शब्द है, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई श्री सुरेश हंटर करेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय
देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से वचन सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से वचन सुनाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आइए इन भेंटों के लिए हम पिता परमेश्वर से आशीष मांगे। महिमा के उच्च सिंहासन पर विराजने वाले पिता परमेश्वर, सारे जहां के मालिक और स्वामी, हमें अपने स्वरूप में सिरकने वाले पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपके चरणों में रखते प्रभु जी, आपके महिमा के सिंहासन के नजदीक बड़े धन्यवाद के साथ हम आते हैं, क्योंकि प्रभु जी आज का दिन हमारे लिए और संसार के सारे मानव जाति के लिए विशेष दिन है कि आप हमारे लिए पुनः जी उठे। और प्रभु जी, ये सब कुछ आप हमें बचाने के लिए किया। हम तो तुच्छ निकम्मे थे, पाप में गिरे हुए थे, मौत की वादियों में थे। आपने प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाकर हमें बचाया है। अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र बलिदान करके हमारे लिए जीवन, अनंत जीवन को पाए निकाला है। प्रभु हृदय की गहराइयों से धन्यवाद 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 करते हैं। पिता परमेश्वर, ये धन रूपी हम भेंट आपके कदमों के पास लेकर आए हैं, इसे आशीषित करिए। और पिता परमेश्वर, इसके माध्यम से आपके सेवा के कार्य निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। और प्रभु जी, धन्यवाद देते अपने पासवान महोदय के लिए, जो सदैव दीन दुखियों की सोचते हैं और लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए उत्तम शिक्षाओं को प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी बांटते हैं और प्रकाशित करते हैं। हम उनके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम जबकि बीते दिनों उनका जन्मदिन था, हम उनकी दीर्घायु की कामना आपसे करते हैं। प्रभु जी, स्वस्थ आनंदमय जीवन की कामना उनके लिए करते हैं, उनके परिवार के लिए आशीष की दुआ करते हैं। प्रभु जी, साथ ही प्रभु विनती करते हैं हमारे नवजीवन परिवार के लिए। प्रभु जी, हमारा नवजीवन परिवार सदैव लोगों की सुधि लेता है, लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काम करते आ रहे हैं प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं उन सारे लोगों के लिए जो अपना हाथ बढ़ाते हैं और प्रभु जी धन रूपी सहायता मदद देते हैं। दूर रहकर हम हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारे नवजीवन के कार्यों के लिए। हम उन सब लोगों के लिए आशीष की कामना आपसे करते हैं पिता परमेश्वर। आगे इस आराधना में प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति हम चाहते हैं, और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने लोग आप इस संगति में शामिल हैं खुदावन, उन सब के लिए आशीषों की दुआ करते हुए विनती निवेदन विश्वास के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन किया जाएगा। पहला पाठ जो पाया जाता है पुराने नियम से अय्यूब की पुस्तक 19वां अध्याय पद 21 से 27। अय्यूब 19 पद 21 से 27, इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से है कुरिन्थियों की पत्री पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 3 और 4, तत्पश्चात पद 16 से 26 तक। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 3 और 4 और फिर 16 से 26 तक, इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी अय्यूब अध्याय 19 पद 21 से लेकर 27 तक। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टाकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। नए नियम से हम सब मिलकर निकाल लेंगे पौलुस प्रेरित द्वारा कुरिन्थिस नगर की कलीसिया को लिखी गई पत्री पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय। पहले मैं पद 3 और 4 को पढ़ूंगा और उसके पश्चात 16वें पद से 26वें पद तक। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 3 और 4 और उसके बाद 16 से 26 तक। यहाँ यूं लिखा हुआ है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पद 16 से आगे, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। यह क्रूस पर अपने प्राण देने वाले और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह का सत्य और जीवित वचन है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम की बड़ाई और महिमा हो। इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे प्रभु परमेश्वर हम सबको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन।
सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज के सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 पद 62 से 66, तत्पश्चात अध्याय 28 पद 1 से 6 और 11 से 14। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय पद 62 से लेकर पद 66 तक मैं पहले पढ़ूंगा और उसके पश्चात आगे के वचनों को पढ़ता जाऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय पद 62 के आगे। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। इसलिए आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। इसके पश्चात अध्याय 28 पद 1 से 6 यहां इस प्रकार लिखा है, सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पह फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूइंडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। और इसके पश्चात पद 11 से पद 15 तक हम पढ़ेंगे। वे जा रही थी कि देखो, पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।
अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि रेवरेंड राजेश मसीह से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर्व पर जीवित वचन को सुन लेंगे। और आज के वचन का मनन का विषय है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक प्रामाणिक सच्चाई है। रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज अ वेटली ट्रूथ। लेकिन इसके पूर्व कि हम संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से मेल खाता हुआ एक गीत गाएं। और इस गीत के शब्द हैं, मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। इसका पहला और तीसरा पद हम गाएंगे। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। पहना कांटों का था ताज की बजाए गुनहगार यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। बताऊं मैं बता पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। पुनरुत्थान पर्व की बात पद 3 में लिखी है, इसलिए हम इस पद को बहुत ही गहराई से गाएं, सोच करके गाएं और अर्थ के साथ गाएं। पर से उतार कर उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा। यीशु फतेहमंद है आज क्योंकि मौत की हुई हार। यीशु फिर आग जलाने आएगा। यीशु फिर आग जलाने आएगा, आएगा। यीशु फिर आग जलाने आएगा। यीशु का प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु फिर आग जलाने आएगा। आज हमारे मनन का विषय है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक प्रामाणिक सच्चाई है। प्रामाणिक सच्चाई का मतलब यह है कि एक ऐसी सच्चाई जिसके प्रमाण भी हैं, जिसका कोई प्रूफ है, जिसका कोई एविडेंस भी है। सिर्फ ये हवा हवाई नहीं है, सिर्फ ये मनगढ़ंत बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जैसी अफवाह प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात फैलाई गई, ऐसी बात नहीं है। और इस विषय को मैं आज बड़ी गंभीरता के साथ और मजबूती के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। Resurrection of Lord Jesus Christ is a weighty truth। वेटिली का मतलब यह है कि प्रामाणिकता के साथ एक ऐसी सच्चाई जिसे बड़े अधिकार के साथ विश्व के सामने रखी गई। और कुछ बिंदुओं के द्वारा मैं अपने इस विषय को रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमेशा संदेहों के घेरे में रहा। लोगों ने प्रश्न किया कि क्या वास्तव में पुनरुत्थान हुआ है। यह प्रश्न आज तक चल रहा है। कई प्रकार की बातें की जाती हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में,
प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के विषय में। संत मत्ती यहां पर वर्णन करते हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुनरुत्थान के पहले से ही एक प्लॉटिंग की गई है, एक षड्यंत्र रचा गया है कि कैसे झूठ को सच बनाया जाए। किसी ने कहा है कि मृत व्यक्ति कभी काटता नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह मृत हैं तो भी कई लोगों को लगा है उनका काटना। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने भी बहुत से लोगों को, ऐसे विरोधियों को चोट पहुंचाई है। और हम देखेंगे संत मत्ती वर्णन करते हैं, पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका पद 62। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा। हाँ, देखिए क्या कहा उन्होंने, कैसे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने इन्हें काटा है। देखिएगा 63 पद। हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब, ध्यान दीजिएगा बहुत गहराई से, क्या कहते हैं महोदय, हे महाराज, उस भरमाने वाले ने किसके बारे में कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और क्या कह रहे हैं कि वो तो भरमाता रहा, इतने दिनों तक पूरे यहूदियों को उसने भ्रम में रखा। अंग्रेजी में शब्द है डिसीवर, धोखेबाज। वो धोखेबाज, उसने अपने जीते जी कहा था, क्या कहा था? मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। और ये पिलातुस से कहते हैं, आगे के पदों में लिखा है, पिलातुस गवर्नर है और वो कहते हैं ऐसा कीजिए कि व्यवस्था कीजिए कुछ वॉचमैन की, चौकीदारों की, पहरुओं की, जो उसके कब्र पर रखवाली करें। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह के शिष्य आए, उसको चुरा के ले जाएं और कहें वो तो जीवित हो गया। और वो कहते हैं कि ऐसा धोखा पिछली बार के धोखे से भी अधिक बड़ा होगा। कौन सा धोखा? क्रूस का धोखा। वो हर जगह धोखे को देख रहे हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने दिया। बड़ा अद्भुत लगता है ये जानना कि भरमाने वाले लोग ये हैं, धोखा देने वाले लोग ये हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को धोखेबाज और भरमाने वाला कह रहे हैं। पद 28 में अब हम पढ़ते हैं, अध्याय 28 में क्षमा कीजिएगा, 28 अध्याय के 6वें पद में। 6वें पद में हम ये पढ़ते हैं कि उसके पहले की बात मैं बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह की जो शिष्याएं हैं वो आई हैं और अपने साथ कुछ सुगंधित द्रव्य लेकर के आए हैं, क्योंकि उन्हें भी निश्चयता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। और वो कब्र में पहुंची हैं और उन्होंने देखा है कि कब्र का तो भारी भरकम जो पत्थर है कब्र के द्वार पर रखा जाता है वो लुढ़का हुआ है और उसके ऊपर एक स्वर्गदूत बैठा हुआ है। पद 5 को पढ़िएगा। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हाँ, वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाए गए उनको ढूंढती हो, लेकिन आगे क्या लिखा है? वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हाँ, वचन के अनुसार जी उठा है। अब जैसे इन्होंने इसे सुना तो वो दौड़ करके चले गए शिष्यों के पास। और इसी बीच जो वॉचमैन हैं उन्होंने आकर महायाजकों को हाल सुनाया है और ये कहा है कि भाई जिसकी रखवाली करने के लिए आपने हमारी ड्यूटी लगाई थी, हमने देखा कि एक स्वर्गदूत आया और जब वो आया तो हम तो उसके प्रभाव से, उसके तेज से बेहोश होकर के गिर गए। हम कुछ भी नहीं कर पाए। जब हमारी आंखें खुली तो हमने देखा पत्थर लुढ़का हुआ है और जिस व्यक्ति की देह वहां पर रखी वो तो वहां पर है ही नहीं।
जैसे ही महायाजकों ने सुना, उन्होंने एक सभा बुलाई पुरनियों की, अर्थात जो उनकी काउंसिल थी, उनकी पंचायत थी, सारे लोगों को बुलाया। और 12वें पद में लिखा है, तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सलाह मशविरा किया कि सिपाहियों को बहुत चांदी दे दी जाए, उनको चांदी दे दी जाए, उनका मुंह बंद किया जाए, किसी के पास ये खबर न जाए कि ये ऐसी घटना घटी थी। और उन्हें क्या सिखाया है? जो सिखाया वो झूठ है, लेकिन जो सच है वो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। 13वां पद पढ़िएगा। यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। बहुत ही हास्यास्पद है ये। दिस इज वेरी वेरी रिडिक्यूलस। यह कहना कि रात को हम सो रहे थे। जरा बताइए, पहरुओं का क्या काम होता है? रात को जागने का काम होता है कि सोने का काम होता है? और ये जो लोग हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, झूठ बोलने की शिक्षा, मुंह बंद करने के लिए घूस दे रहे हैं। सोया इन लोगों ने, रात भर सोने के पैसे इन्हें दिए गए। कितना हास्यास्पद है। और रुपए लेकर जैसा सिखाया गया वैसा इन लोगों ने कहा। इन्होंने कहा गवर्नर को तो हम संभाल लेंगे। महायाजकों ने कहा उनकी चिंता मत करो, तुमको सजा नहीं होगी, हम संभाल लेंगे, वो हमारी मुट्ठी में है, सरकार हमारी मुट्ठी में है, हम उसको संभाल लेंगे, तुम तो झूठ कहना। और लिखा है 15 पद, यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। आप किसी भी ज्यूज से पूछेंगे, यहूदी से पूछेंगे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, तो वो यही कहेंगे कि चेले उनकी बॉडी को उठा करके ले गए और उन्होंने प्रचार कर दिया कि यीशु मसीह जीवित हो गए। झूठ को सच बनाया गया, लेकिन सच को स्वीकार नहीं किया गया। मैंने पढ़ा एक अमीर व्यक्ति के विषय में कि अमीर व्यक्ति का एक चौकीदार था। अमीर व्यक्ति को सुबह सुबह अपनी फ्लाइट से कहीं दूसरी जगह जाना था, लेकिन सुबह सुबह ही चौकीदार पहुंचा अमीर व्यक्ति के पास और उसने कहा कि सर, आज की यात्रा आप स्थगित कर दें। उन्होंने कहा क्यों? मैंने रात को स्वप्न देखा है और स्वप्न ये देखा कि जिस हवाई जहाज से आप यात्रा कर रहे हैं उसका एक्सीडेंट होता है, वो क्रैश हो जाता है सर, बहुत जाने जाती हैं, आप मत जाइए उस हवाई जहाज से। और ये बोल करके वो चौकीदार वहां से चला जाता है। वो व्यक्ति सोचता है कि मैं इसकी बात मानूं या ना मानूं, थोड़ा भयभीत भी हो जाता है उसके स्वप्न को सुनकर। वो निश्चय करता है कि ठीक है, टिकट कैंसिल करो, मैं नहीं जाऊंगा, और वो नहीं जाता है। उसके बाद जब वो टेलीविजन खोलता है, समाचार सुनता है, तो बिल्कुल सही न्यूज आती है, जैसा स्वप्न चौकीदार ने देखा। वो प्लेन जिससे वो जाने वाले थे वो क्रैश हो जाता है। वो चौकीदार को बुलाता है और चौकीदार को वो 10,000 रुपए देता है और वो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, ये 10,000 रुपए मैं तुम्हें देता हूं। और वो चौकीदार बड़ा खुश। फिर मालिक बोलता है कि ये 20,000 मैं तुमको और देता हूं। वो बोलता है ये 20,000 आप क्यों दे रहे हैं? तुम्हारी नौकरी से तुम्हारी छुट्टी करता हूं, क्योंकि तुम रात को जाग नहीं रहे थे, तुम सपना देख रहे थे। चौकीदार का काम रात को जागने का है, लेकिन उनको सिखाया गया कि जब हम रात्रि में सो रहे थे तब उनके शिष्य आकर के उनकी देह को चुरा करके ले गए। मेरा जो विषय है पुनरुत्थान के ऊपर, कि वो पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का एक प्रामाणिक सच्चाई है, और मैं इस बात को आज आपके समक्ष रखना चाहता हूं
कि जो झूठ है उसे सच बनाया गया और जो प्रामाणिक सच्चाई है उसे झूठा ठहराया गया। दूसरी बात, शैतान का काम भ्रमित करना है। वो यीशु मसीह को जीवित होने से नहीं रोक सका तो भ्रमजाल उसने फैला दिया। सन 2003 में अमेरिकी लेखक डॉन ब्राउन ने किताब लिखी, दा विंची कोड। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया, पर चूंकि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं शैतान के भ्रमजाल के बारे में, प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोग आज भी नहीं छोड़ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के विषय में अप्रामाणिक बातों को लिखते हैं जिसका कोई आधार नहीं, प्रमाण नहीं। ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे वो सच हो। जब पहरेदारों ने कहा झूठ, यहूदियों ने सच मान लिया, वो जो कि यीशु के विरोध में थे। और लिखा है कि आज तक यहूदियों में ये बात मानी जाती है। इस अमेरिकी लेखक ने जो किताब लिखी दा विंची कोड, उसमें दावा किया उन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुई, पर यह तो हमारा मसीही विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। और वो कहते हैं कि उन्होंने मरियम मगदलिनी से विवाह किया और उनकी संतानें भी हुई। और कुछ तर्क देते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू पीढ़ी दर पीढ़ी आता गया और उसके पश्चात वो फ्रांस के राजाओं के रक्त में आया। कोरी कल्पनाओं पर आधारित इस किताब ने अपने प्रकाशन के बाद से तहलका मचा दिया। 5 वर्षों में 8 करोड़ प्रतियां बिकी। वो आदमी माला माल हो गया जिसने झूठ लिखा। 44 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। एक फिल्म भी बनी जो काफी हिट हुई। झूठ बिकता है, कल भी बिका था, आज भी बिक रहा है और आगे भी बिकता रहेगा। हिटलर के सेनापति नाम गोएबेल ने कहा था हिटलर से कि एक झूठ को आप 1000 बार बोलोगे तो वो सच हो जाता है। और ये परंपरा चली आ रही है। इस बात को हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय कितनी सच बातें परमेश्वर के वचन में लिखी गई। विज्ञान भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर यकीन नहीं करता। आश्चर्य होता है मुझे, विज्ञान में तो खुद बहुत सी बातें प्रामाणिक नहीं है, सिद्ध करके देखी नहीं गई हैं, लेकिन ऐसी सच्चाई लोगों के सामने उस विज्ञान ने रखा है कि लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। विज्ञान कहता है कि ये जीवन, पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं के द्वारा आया, जीवन आया वो कहते हैं, लेकिन उस जीवन को ये बना नहीं पाए अभी तक। यद्यपि प्रयास चल रहा है स्विट्जरलैंड के सर्न नामक शहर में, परंतु कभी सफल नहीं हो पाएंगे। वचन कहता है जीवन का सोता परमेश्वर के पास है। मुझे और आश्चर्य होता है कि यदि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है तो हमारे मसीही लोग क्यों हजारों लाखों रुपया देकर कब्र को पक्की करते हैं। कृपया मोबाइल बंद करेंगे, आप स्विच ऑफ करेंगे जिसका भी मोबाइल। कब्रें क्यों पक्की की जाती हैं, क्यों सजाई जाती हैं ईस्टर के पहले, क्यों साफ सूफ किया जाता है? क्या पुनरुत्थान पर यकीन नहीं है? क्या विश्वास नहीं है पुनरुत्थान के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के? बाइबल में कब्रों का विवरण केवल पुराने नियम में है। नए नियम में एक कब्र है, केवल एक कब्र, और वो प्रभु यीशु मसीह की, और वो भी खाली है। हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। महायाजक गवर्नर पिलातुस से कहते हैं कि उस भरमाने वाले ने, धोखेबाज ने भरमाया है लोगों को। कौन भरमा रहा था?
आज विश्व में भी बहुत से लोग भ्रमित कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, सच्चाइयों को दबा रहे हैं, और हमारे ही लोग हैं, हमारी गवाही नहीं निकलती है। पुनरुत्थान की जो गवाही निकलना चाहिए वो गवाही नहीं निकलती है, और लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16:2 में, जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। कितनी सच बात प्रभु यीशु मसीह ने लिखी। आज बहुत से लोग भ्रमित हैं। हम भी मसीह होकर के बहुत सा काम ऐसा करते हैं कि सोचते हैं कि वी आर सर्विंग गॉड, और हम परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं। वी आर मेकिंग फूल टू आवरसेल्व्स, हम अपने आप को धोखा देते हैं। इस संबंध में बहुत सी कलीसियाओं के पास्टर अपने कलीसिया के लोगों को खरा उपदेश नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि यदि हमने कुछ कह दिया और हमारा सदस्य कोई नाराज हो गया तो चर्च छोड़कर चला जाएगा, और चर्च छोड़कर चला जाएगा तो फिर धन की आवक कम हो जाएगी, और पास्टर नहीं चाहते हैं। पुनरुत्थान की सामर्थ्य की अपेक्षा धन की सामर्थ्य पर ज्यादा भरोसा, चितौनी वाली शिक्षाएं नहीं दी जाती। किन बात से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? आखिर वो सेवा क्या है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? प्रभु यीशु मसीह के अनुभव को अपने जीवन में उतार लीजिए। कब्र के पार देखिए, मृत्यु के पार जीवन को देखिए, जीवन सफल हो जाएगा। संत यूहन्ना कहते हैं, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किए हैं। हमारी निगाह तो केवल कब्र तक है, कब्र को संवारने में है। अपनी आंखों को खोलें। लूका में बहुत अच्छा वर्णन आया है। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 16वां पद आप पढ़िएगा। लूका 24 उसका 16वां पद जोर से पढ़िए। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। इसे पहचान नहीं सके। यहां वर्णन है लूका और क्लियोपास का। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को का पुनरुत्थान हुआ है, ये लोग यरूशलेम से इम्माउस की ओर यात्रा कर रहे हैं, और चलते चलते ये चर्चा करते जा रहे हैं, बातचीत करते, और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इनके साथ आ गए हैं, वो भी चल रहे हैं, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं सके। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहे हैं। लिखा है कि उनकी आंखें बंद कर दी गई थी, प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं सके। आज बहुत से लोगों की आंखें बंद हैं, विशेषकर पुनरुत्थान की सामर्थ्य को लेकर के। बहुत से लोगों को यकीन नहीं है कि मृत्यु के बाद वो स्वर्ग जाएंगे, मृत्यु के बाद उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। बहुत से लोग इस विश्वास में जी नहीं रहे हैं। मसीहियों के लिए बड़े अफसोस की बात है, आंखें बंद हैं और इन आंखों को खोलना भी नहीं चाहते। पर इन दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया। जब आप इस पूरे संदर्भ को पढ़ते हैं, पिछले वर्ष मैंने इसके ऊपर संदेश दिया था, इसलिए मैं सारी बातें नहीं बताऊंगा। जब ये आगे बढ़ते हैं और यीशु मसीह इनके साथ हैं, तो प्रभु यीशु मसीह इनकी अज्ञानता को देखते हैं और भविष्यद्वक्ताओं की किताब से लेकर के अपने बारे तक हर एक बातों को बता देते हैं। और फिर एक ऐसी जगह है उनके गांव की, जब पहुंचते हैं तो वो कहते हैं हमारे साथ ठहर जा। ये उनकी कोशिश थी यीशु को रोकने की। लिखा है बरबस उन्होंने यीशु मसीह को रोका। जब रोका तो यीशु मसीह रुक गए। और यही प्रयास बहुत से मसीही नहीं करते हैं। बरबस यीशु मसीह से कोई निवेदन नहीं करते, परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं, मनन नहीं करते। कैसे खुलेंगी आंखें?
पढ़िएगा पद 31। तब उनकी आंखें खुल गई तब उनकी आंखें खुल गईं। और उन्होंने एक ऐसा समय था कि उनकी आंखें बंद थीं, उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, लेकिन उनकी आंखें खुल गईं। और जब खुल गईं तो क्या हुआ? और उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे पहचान लिया। कब पहचाना? जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा है। रोटी तोड़ी गई है। ये रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं। उन्होंने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। और उन्होंने उस रोटी में, उस देह में प्रभु यीशु मसीह के जख्मों को देखा है और ये पहचान गए ये तो प्रभु यीशु मसीह है। ये है पुनरुत्थान का अनुभव। तीसरी बात यह है, बहुत से लोग, बहुत से मसीही पुनरुत्थान पर यकीन नहीं करते हैं। प्रथम शताब्दी की कलीसिया में भी बहुत से लोगों ने यकीन नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर। और बहुत से मसीही लोग कहते हैं स्वर्ग यही है, नरक यही है। और जो ऐसा सोचता है कि स्वर्ग यही है, नरक यही है, वो स्वर्ग में सिंहासन परमेश्वर की सत्ता का विरोध करता है। वो परमेश्वर के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ उसका विरोध करता है। प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्शन का, प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने का। कभी ना सोचे ये पृथ्वी में स्वर्ग और नरक नहीं है। हम बाइबल में पढ़ते हैं स्वर्ग और नरक दूसरी जगह है, परमेश्वर के अधिकार में है वो। संत पौलुस ने एक पूरा अध्याय लिख दिया प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर। वे कहते हैं, पहला कुरिन्थियों आज हमने पढ़ा है इस पत्री में से, और वो कहते हैं 15 अध्याय के 14 पद में वो कहते हैं यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा प्रचार करना व्यर्थ है। वो कहते हैं कि प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और 17 पद में वो कहते हैं यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और अब तक तुम अपने पापों में पड़े हो। ऐसे लोग जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को अपने जीवन का यथार्थ नहीं बनाना चाहते, जीवन की सच्चाई नहीं बनाना चाहते, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के पद 12 से 19 को बार बार पढ़ें। आप सभी से निवेदन है, खासकर उनसे जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अपने जीवन का अनुभव या जीवन की सच्चाई या यथार्थ बनाना नहीं चाहते। यदि आप पद 13 से 19 तक पढ़ेंगे तो 6 बार यदि शब्द का प्रयोग हुआ है। बड़े तर्क दिया है संत पौलुस ने यहां पर। पद 15 में वो कहते हैं कि हम झूठे गवाह हैं यदि ये पुनरुत्थान हमारे जीवन में नहीं है तो। वर्षों से हम इस पर्व को मनाते आ रहे हैं, लेकिन केवल औपचारिकता निभा देते हैं हम कि ये हमारा त्योहार है, हमारा पर्व है, हमें कलीसिया में जाना है, हम गीत गाते हैं, वचन सुनते हैं, घर आ जाते हैं, लेकिन उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को, उसके अनुभव को अपने जीवन में हावी नहीं होने देते हैं। पद 32 के दूसरे हिस्से में वो कहते हैं यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाओ पियो क्योंकि कल तो मरना ही है। प्रभु यीशु मसीह के 270 वर्ष पूर्व एक ग्रीक के फिलोसोफर हुए, दार्शनिक हुए ग्रीक देश के। उनका नाम था एपिक्यूरस। और उन्होंने कहा कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मृत्यु तो हर इंसान का होना है। मृत्यु के डर में अपने जीवन को व्यतीत मत करो, मृत्यु से आजादी को प्राप्त करो, वो कहते हैं। और मृत्यु से शांति चाहिए तो जितना आनंद मना सकते हो उतना आनंद मनाओ, खाओ पियो, दोस्त बनाओ, ऐश करो। संत पौलुस कहते हैं कि यदि ये निश्चयता मेरे और आपके जीवन में नहीं है तो फिर क्यों फिर हम व्यर्थ में समय खराब करें।
खाएं पिएं, वो कहते हैं कल तो मरना ही है। ऐसी सोच लेकर हम अपने जीवन को नष्ट नहीं करें। कब्र के उस पार देखें, मृत्यु के पश्चात हम जीवन को देखें। चौथी बात है, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान सुसमाचार की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सुसमाचार का हृदय स्थल है ये, सुसमाचार का ये सेंट्रल पॉइंट है, सुसमाचार का ये कोर ट्रुथ है, केंद्रीय हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार 3 प्रमुख सच्चाइयों पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रमुख सच्चाइयां सुसमाचार की क्या है। पहला, परमेश्वर का मानव के रूप में देहधारी होना, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की सच्चाई है। दूसरा, प्रभु यीशु का क्रूस पर प्राण त्यागना और उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह के मृत देह को दफन करना प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की सच्चाई है। और तीसरा, प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से तीसरे दिन जीवित होना और फिर 500 से अधिक लोगों को दिखाई देना, शिष्यों के साथ उठना बैठना, उनसे बातचीत करना, स्वर्गीय राज्य की शिक्षा देना और उनके साथ बैठ के भोजन भी करना प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की सच्चाई है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 5 से 8 पद के मध्य में एक सूची दी गई है। प्रभु यीशु मसीह ने किन्हें दर्शन दिया है, किन किन को दर्शन दिया है, किन किन के साथ वो उठे बैठे हैं। एक विवरण है, आप पढ़ सकते हैं उसे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के पश्चात पक्के प्रमाणों से अपने शिष्यों को अपने आप को जीवित दिखाया। प्रेरितों के काम यदि आप देखें उसके पहले अध्याय को, तो यहां पर संत लूका लिखते हैं पहले अध्याय के 3 पद में, और यीशु ने दुख उठाने के बाद, पढ़िएगा यदि आपको मिला है तो, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से वेटिली ट्रुथ, ऐसे प्रमाण जो प्रमाणित किए गए हैं, जिनमें सत्यता है, जिसमें झूठ का अंश भी नहीं है, पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। और उसके बाद, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे। जैसा मैंने बताया, 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। उनके मृत्यु के पश्चात से सब्त का दिन है, उसके पश्चात 40 दिन। और जब प्रभु यीशु मसीह का जिस दिन स्वर्गारोहण हुआ, तो इसी अध्याय के 5वें पद में वो प्रतिज्ञा करते हैं। वो कहते हैं कि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा की थी अपने शिष्यों से कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और 50वें दिन वो सहायक आया, बड़ी सामर्थ से, पेंटिकोस्ट का दिन। मैंने आपको पहले भी बताया है। आज वही पवित्र आत्मा हमारे साथ है। यदि आपके मन में निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है और वो मेरे जीवन में जीवित है प्रभु यीशु मसीह, तो समझिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में, वही पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सबको शिक्षित करते हैं। प्रसिद्ध टीकाकार, बाइबल के एक टीकाकार मार्कस डोट्स, उन्होंने कहा मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। ये सबसे बड़ी घटना है। और इसके बाद जो कहते हैं उसे ध्यान से सुनिएगा।
वो कहते हैं इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान एक एक्सिस है। एक्सिस का मतलब यह है कि जिसके ऊपर पहिया घूमता है, कोई रॉड या कोई यंत्र का टुकड़ा जो बिल्कुल मध्य में होता है, जिसको धुरी या अक्ष कहते हैं या चूल कहते हैं। और वो कहते हैं कि इस एक्सिस के ऊपर, इस धुरी के ऊपर मानवीय इतिहास झूल रहा है। कितनी अच्छी परिभाषा उन्होंने दी है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की। वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले और उनके जन्म के पश्चात मानवीय इतिहास प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर झूल रहा है। आप देख सकते हैं इसे। मूसा से परमेश्वर ने जलती झाड़ियों के दर्शन में कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर मृतकों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। ये लोग तो मृतक हो गए थे, अब्राहम भी, मूसा के बहुत पहले मृत्यु हो गई, वैसे ही इसहाक और याकूब की भी। लेकिन जब उसे दर्शन देते हैं जलती झाड़ी में, तो वो कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। इतिहास झूल रहा है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर। संत पौलुस के प्रचार का एक बात और बताना चाहूंगा। अय्यूब ने लिखा, अय्यूब लिखते हैं, आज जो एक स्थल पढ़ा गया पुराने नियम से 19 अध्याय, वो कहते हैं मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कहां से निश्चयता आ गई उसको? उसने तो सुना नहीं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा ने प्रकट किया। और वो कहते हैं कि वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं अपने खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी शरीर में उस परमेश्वर का दर्शन करने पाऊंगा। और वो कहते हैं अपनी आंख से उस दर्शन को मैं करूंगा, साक्षात देखूंगा उन्हें, उनका कहना है। और भजन संहिता 118 पढ़ा गया और इसके लेखक लिखते हैं 17वें पद में, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। क्या मैं और आप आज कह सकते हैं कि मैं मरूंगा नहीं, मृत्यु के बाद भी मैं जीवित रहूंगा और मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा? जय मसीह की। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की गवाही देने के लिए, उनके कामों का वर्णन करने के लिए? और वो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे मृत्यु के वश में नहीं छोड़ेंगे। और वो कहते हैं मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो। 20 पद में यहोवा का द्वार यही है। कौन सा द्वार? स्वर्ग का द्वार। वो कहते हैं यही है और धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। मैं और आप यदि पुनरुत्थान के ऊपर यकीन करते हैं तो हम प्रवेश करने पाएंगे। 5वीं और अंतिम बात मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ संदेश को मैं छोटा कर रहा हूं। क्या होता यदि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता? नहीं होता पुनरुत्थान तो क्या होता? कुछ बातों को रखूंगा। पहली बात, यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठते तो वो झूठे ठहरते, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों से 3 बार कहा मैं यरूशलेम जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ेंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। और हर बार उन्होंने कहा कि तीसरे दिन मैं जीवित होऊंगा। और यदि प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं होते तो स्वाभाविक है कि लोग उन्हें क्या कहते? झूठा। पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई है, प्रामाणिक सच्चाई है। दूसरी बात,
प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो वे ना प्रभु कहलाते ना मसीह कहलाते। पढ़िएगा प्रेरितों 2 उसका 32 पद, देखिए क्या लिखा है वहां पर। प्रेरित 2 उसका 32 पद। यहां हम देखते हैं कि पतरस संदेश दे रहे हैं, काफी बड़ी भीड़ है उनके सामने, पेंटिकोस्ट का वो दिन है, और पतरस क्या कह रहे हैं 32 पद में, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसने, वो लोगों को संदेश दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का, और जो सामने उनके लोग हैं वो यहूदी लोग हैं, वो यकीन नहीं करते हैं पुनरुत्थान के ऊपर। और यदि आप इस पूरे संदर्भ को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे 4 बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने का वर्णन किया। वो कह रहे हैं इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। हम सब यानी जो शिष्य थे वहां पर, वो कहते हैं हम सब इसके गवाह हैं। 36 पद। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। परमेश्वर ने जिसे जिलाया अर्थात प्रभु यीशु मसीह को प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया। और हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का क्या अर्थ है? प्रभु यीशु मसीह ने सिद्ध किया है पुनरुत्थान के द्वारा कि वो प्रभु हैं। प्रभु का मतलब होता है स्वामी, प्रभु का मतलब होता है ईश्वर, प्रभु का मतलब वो है वह जो कि शासन करता है, वो जो कि रूल करता है। प्रभु का मतलब है जिसके आदेश का पालन किया जाता है। प्रभु का मतलब है वो जो कि सर्वोपरि है। प्रभु का मतलब वो है जो कि सर्वश्रेष्ठ है। तो आप सिंपली इसे ना लें कि प्रभु यीशु मसीह आप बोल रहे हैं तो उसका शायद सिखाया गया हमें बोलने के लिए इसलिए बोल रहे हैं। उसके अर्थ को समझिए। जब आप प्रभु बोलते हैं तो यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी मानते हैं। और यीशु का अर्थ है हमें पापों से मुक्ति देने वाला, हमें उद्धार देने वाला, हमारे पापों को क्षमा करने वाला। और मसीह का क्या मतलब है? मसीह का मतलब है वह जो कि अभिषिक्त है परमेश्वर के द्वारा। मसीह का मतलब है वो जो कि सदैव काल जीवित रहेगा। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो ये निश्चयता आती है कि हम भी प्रभु को जब स्वामी मानते हैं, हमें उद्धार देता है और अनंत जीवन के लिए हम जी सकते हैं उस पर विश्वास करने के द्वारा। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो मृत्यु के साथ साथ उनकी सेवकाई भी समाप्त हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह को हम लेट जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। इस संसार के प्रत्येक मनुष्यों के समान उनकी भी कहानी उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती। प्रभु यीशु मसीह संसार के दूसरे मनुष्यों के ही समान होते और हम प्रभु यीशु मसीह को कहते थे। है में बात नहीं करते। हम नहीं कहते कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हैं, हम कहते प्रभु यीशु मसीह जब जीवित थे। कितना फर्क हो जाता। चौथी बात, यदि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो कलीसिया का जन्म नहीं होता, और कलीसिया का जन्म नहीं होता तो मैं और आप आज यहाँ पर बैठे नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और सिर जीवित व्यक्ति का होता है, मृत व्यक्ति का तो कंकाल होता है। प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और वे कलीसिया की धड़कन है। और पांचवी बात है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान प्रामाणिक नहीं होता तो मेरी और आपकी गवाही भी झूठी होती है। हम झूठे गवाह ठहरते। संत पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का यदि पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हम झूठे गवाह हैं। हम किसी को यूहन्ना 3:16 नहीं बता सकते जहां पर लिखा है ताकि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। जब मुक्तिदाता ही अनंत जीवन नहीं पाया तो हम किसको ये निश्चयता देते कि तुम्हें भी अनंत जीवन मिलेगा। और अंतिम बात यह है कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो हमारा विश्वास अनंत जीवन पर भी नहीं होता।
हमारा विश्वास स्वर्गीय जीवन के ऊपर भी नहीं होता। केवल शब्दों से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को स्वीकार ना करें और अपने पुनरुत्थान को स्वीकार ना करें, लेकिन जीवित प्रभु यीशु का अनुभव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान मेरी गवाही बन जाए, आपकी गवाही बन जाए, मेरी साक्षी हो जाए, आपकी साक्षी हो जाए। लेकिन यीशु का पुनरुत्थान तब तक मेरी गवाही या साक्षी नहीं बन पाएगी जब तक मुझे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का अनुभव नहीं। काश प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ऐसा समय लेकर के आए, यदि वो अनुभव नहीं है तो हम उस अनुभव को प्राप्त कर सके जिसे लूका ने और क्लियोपास ने प्राप्त किया है। तो आइए हम सब घोषणा करें, प्रभु यीशु मसीह के पुराना गीत हम गाएंगे और उसके द्वारा हम बताएंगे सबको कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं। गाओ गाओ जय के गीत गाओ। क्यों ना अपने स्थान पर हम सब खड़े हो जाएं और बड़े खुशी के साथ हम इस गीत को गाएंगे, इसके पहले पद को और अंतिम पद को। सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो, तुम विराजी हो हर बंधन कभी ईश्वर के पुत्र को, जो विराजी हो हर बंधन सकी, कभी ईश्वर के पुत्र को। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, ताली बजाएं। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। ऊंचे करो सिर दरबारों, आता है बड़ा बादशाह, कर सिंगे सितार और तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया, कर सिंगे सितार और तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। हे हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता पवित्र आत्मा के लिए और उस प्रकाशन के लिए जिसे पवित्र आत्मा के माध्यम से आपने आज वचन के द्वारा हम सभी का किया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता फिर से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए। होने दीजिए पिता ये पुनरुत्थान हम सभी के लिए आनंद का विषय बन जाए। होने दीजिए पिता कि ये हमारे प्रचार का विषय बन जाए, जैसे प्रेरितों ने अपने प्रचार के विषय को पुनरुत्थान को प्रमुख स्थान दिया अपने प्रचार में, वैसे ही हम भी लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। और सबसे बड़ी बात तब जाहिर होगी जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में जीवित हों।
वो दिखाई दे हमारी जिंदगी के द्वारा। प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोगों ने आज संदेश को सुना है वो अपने जीवन में निर्णय लें कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की प्रामाणिक सच्चाई को वो दुनिया को बताएंगे। दुनिया को बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और इस संसार के झूठ का पर्दाफाश करेंगे, सच्चाई को रखेंगे संसार के सामने, ताकि संसार जाने। हम जानते हैं पिता कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं, और जब वो आएंगे लिखा है कि लोग उन्हें देखकर छाती पीटेंगे, विलाप करेंगे लोग, हमने यीशु को क्यों नहीं पहचाना। होने दीजिए पिता, हमारी आंखें खुल जाएं कि हम देख सकें यीशु को, देख सकें उनके जख्मों को, उनके दुख को, उनकी तकलीफ का एहसास हम कर सकें। प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में दिखाई दे। इस पुनरुत्थान पर्व पर इससे बड़ी आशीष हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकती है। धन्यवाद देते हैं पिता आज की आराधना के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक उन आशीषों के लिए जिसे आज हमने गीतों के माध्यम से, वचन के माध्यम से, वचन के पढ़े जाने के माध्यम से प्राप्त किया है। अपनी इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की, मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हरेक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। फिर से हम नारा लगाएंगे पुनरुत्थान दिवस में, और मैं कहूंगा प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवित हो, जी उठे हैं। आप लोग कहिएगा, पहली बार निश्चय, दूसरी बार सचमुच। ठीक है। प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवित हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवित है। प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवित है। प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवित है। सचमुच वो जी उठे। जय मसीह। जय मसीह।